जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में जानेंगे सफला एकादशी का पारण किस प्रकार से किया जाएगा, क्या शुभ समय रहेगा। तो आइए व्रत का पारण विधि जानते हैं। सफला एकादशी के ठीक अगले दिन द्वादशी तिथि पड़ रही है। हरिविलास में भी ऐसा वर्णन है कि द्वादशी तिथि में ही इस व्रत का पारण किया जाता है। इसके साथ ही एकादशी का व्रत का पारण जो किया जाएगा 16 दिसंबर को मंगलवार के दिन किया जाएगा। व्रत का पालन करने वाले भक्तों को दान दक्षिणा देना आवश्यक है। इस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। धूप दीप दिखा करके फलों का भोग लगाएं। इस दिन पारण करते समय जब अपना व्रत खोलते हैं तो तुलसी दल मुंह में रख के ही व्रत का पालन करें। इसके साथ ही तुलसी माता की विधि विधान से पूजन करें, दीप जलाएं, धूप दीप दिखाएं, कच्चे दूध अर्पित करें। कच्चा दूध जड़ में अर्पित करने से तुलसी माता अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की अत्यंत ही कृपा बरसती है। द्वादशी के दिन महासिद्धि योग बन रहा है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातनी धर्म में यानी अपनी अपनी महत्वता अत्यंत है। इस व्रत में ज़्यादा और भी ज़्यादा महत्वता बढ़ जाती है द्वादशी के दिन, क्योंकि द्वादशी का जो महाद्वादशी है, इस दिन जो भक्तगण व्रत करना चाहते हैं तो वे व्रत कर सकते हैं। इस व्रत में भगवान श्री कृष्ण दामोदर की पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही द्वादशी पक्ष में इस बार द्वादशी पक्ष वर्धनी के नाम से महाद्वादशी प्रसिद्ध है। नक्षत्र तिथि में भी संयोग से 8 द्वादशी तो होती ही हैं, परंतु इस बार सफला एकादशी के ठीक अगले दिन महाद्वादशी का व्रत किया जाएगा। जो भक्तजन एकादशी का व्रत किसी तरह से भूल गए हैं या छूट गया है, वे इस द्वादशी का व्रत कर सकते हैं। श्री हरिविलास में भी ऐसा वर्णन है कि द्वादशी तिथि के 2 दिन पड़ती है, यानी सूर्योदय के समय अमावस्या यानी पूर्णिमा तिथि विद्यमान होती है, यानी उनकी वृद्धि होती है। उस द्वादशी को पक्षवर्धिनी महाद्वादशी का व्रत कहा जाता है। यह बहुत शुभ होता है। इस बार 16 दिसंबर मंगलवार के दिन महाद्वादशी का व्रत किया जाएगा। इस शुभ अवसर पर शुभ संयोग पड़ रहा है। वैसे तो प्रत्येक माह में जो कि द्वादशी पड़ती है, हर माह में आती है, लेकिन जो कि महाद्वादशी का जो शुभ संयोग होता है वह कुल 8 ही साल भर में द्वादशी आती हैं। अगर आप इस दिन व्रत करना चाहते हैं तो आप इस दिन व्रत कर सकते हैं। जैसे एकादशी का व्रत छूट जाता है या भूल जाते हैं किसी वजह से, तो आप इस महाद्वादशी के व्रत करने से पुण्य पा सकते हैं। इस व्रत को करने मात्र से वह पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और आपके व्रत भी पूर्ण हो जाते हैं। इसके साथ ही इस व्रत को करने वाले भक्तों को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि शुभ संयोग सिद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत को करने मात्र से महाद्वादशी का व्रत 16 दिसंबर के दिन मंगलवार को इस दिन किया जाएगा। द्वादशी का इस व्रत का पालन करने का जो शुभ समय होता है वह होता है त्रयोदशी के दिन किया जाता है। सुबह सूर्य उदय होने के उपरांत ही इस व्रत का पालन किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि साल भर में 24 एकादशी का व्रत तो आता ही है। इनमें से व्रतों की संख्या 26 में हो जाती है, क्योंकि अधिक मास के कारण 26 एकादशियों में संख्या बढ़ जाती है। प्रत्येक माह में द्वादशी का पर्व तो आता ही है, परंतु इस एकादशी के अगले दिन द्वादशी के व्रत में पालन जो किया जाएगा, जो कि इस भोग में अर्पित किया जाता है। भगवान श्री हरि को एकादशी का व्रत अत्यंत ही प्रिय है। तो इस महाद्वादशी के दिन भोग में क्या लगाना है, तो आइए जानते हैं। इस व्रत में फलहार तिल शक्कर के साथ भगवान श्री हरि को भोग लगाएं और इसी को ही अपने व्रत में ग्रहण करें और अपने परिवारजनों को भी प्रसाद रूप में बांट दें। इस तरह से व्रत का पालन करें। इसके साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित अवश्य करें, क्योंकि तुलसी दल के बिना तो प्रभु भोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसके साथ ही अपना व्रत भी तुलसी दल के द्वारा ही पूरा करें। इसके साथ ही इस दिन गाय माता को भी प्रसाद रूप में अवश्य खिलाएं और जरूरतमंद व्यक्ति को दान दक्षिणा अवश्य दे। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें, क्योंकि देखिए खरमास लग रहा है, तुलसी माता में जल अर्पित ना करें। आप थोड़ा कच्चा दूध अर्पित कर सकते हैं, गंगा जल अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही विशेष ध्यान देने वाली बात है, खरमास के कुछ नियम होते हैं, वे नियम अवश्य से करने चाहिए।
देखिए, अगर आप द्वादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। इसके साथ ही ये जानकारी पूर्ण होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।